तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बस की यात्रा। चैप्टर 2 है। अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल पर और वहां आपको चैप्टर 1 का वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बस की यात्रा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो कहानी बताई है यह है कि ये 5 मित्र हैं और इन्होंने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से अपना घर चलेंगे। है ना, जिसमें पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद क्या होती है, मिलती है ना। जैसे पन्ना से क्या होती है, बहुत घंटे भर में क्या मिलती है, यहाँ से बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को क्या करती है, मिला देती है। जब जबलपुर की जब ट्रेन आती है तो उसको वहां पर ले जाकर छोड़ देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। है? जब सुबह क्या है, इसको काम पर जाना था, इसलिए इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अरे बच्चों, यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको बताया कि आप क्या करें, इस बस से आप नहीं जाएं, आप सफर नहीं करें। है ना, पर आगे बात है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। इन्होंने प्रश्न किया बच्चों, क्या प्रश्न किया कि क्या नहीं जाना है, मतलब क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तब क्या बोलते हैं, नहीं बस डाकिन है ना, ऐसा बोल करके चले जाते हैं। देखिए ये बस की हालत आप देख सकते हैं बच्चों, ये बस कैसा दिख रहा है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब प्यारे बच्चों, मतलब बूढ़ा टाइप का था, मतलब खंजर था। सदियों के अनुभव के निशान हुए थी। है ना, इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे। है ना, चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। है ना, लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध थी, बहुत ही बूढ़ा था। है ना, जर्जर था, जिससे लोग इससे सफर करने में लोग कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थे, इसलिए सफर नहीं करते थे। मतलब बहुत ही पुराना यह बस था। है ना, यह बस पूजा के योग थी। यह क्या था, ये जो बस थी सिर्फ इसको पूजा किया जा सकता था, ऐसा था। पर इसका मालिक तो कहने का बात ही नहीं है। बस उसको तो पैसा कमाना है, तो वो क्या कर रहा था, इस बस की सेवा ले रही थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, ऐसा भी ये बस था, ऐसा ये बस था कि इस पर सवार होना भी मुश्किल था। है ना, बहुत ही जर्जर था इस बस की हालत, फिर भी इसका मालिक जो है इसको रेंग रहा था, खींच रहा था। है ना बच्चों, आगे बात है कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। है ना, जो बस के कंपनी के जो हिस्सेदार थे, इसी बस से क्या रहे थे, वो भी जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या पूछा बच्चों, पूछा कि यह बस चलती भी है ना, पूछा, क्या पूछा कि यह बस चलती भी है। ऐसा कौन पूछा, तो रिश्तेदार ने, जो हिस्सेदार था वो पूछा। है ना, जो बोला तो वह बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। है ना, तो यहाँ पे ये बातें बोलते हैं। हमने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं। है ना, अपने आप चलती है ना, हाँ जी, और कैसे चलेगी। है ना, ये दोनों बात कर रहे हैं, हिस्सेदार और जो बैठा हुआ 5 लोग थे उसमें से वो बातें कर रहा है। है ना, तो पूछता है कि ये चलती भी है, तो ये बोलते हैं हाँ जी चलती है। कैसे चलेगी, तो यहाँ पे बोलते हैं। है ना, गजब हो गया, ऐसी बस आप, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है ना। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, इसका एक मित्र था जो डॉक्टर था, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। है ना, ऐसा बोलता है कौन, जो डॉक्टर मित्र था वो बोलता है। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंख कह रही थी
आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। है ना? इनका तो अलग ही बात है भाई, ये तो गजब ही बोल रहे हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। आगे है कि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, है ना? कुछ तो बोलना चाहिए इनको, बस यही बातें हैं, कुछ तो बोले, है ना? इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन जो है ना? मतलब बस जो है सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब समझ सकते हैं आप कैसा बस की हालत होगी। बैठा हुआ है, वैसा लग रहा है कि वो इंजन में बैठा है। ऐसा लग रहा है कि सारा जो बस है वो इंजन ही है, खटर खटर खटर, है ना? और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। है ना? बात समझ रहे होंगे आप। क्योंकि बस ऐसी हालत थी, बस की हालत ऐसी थी कि उसका शीशा भी नहीं था, और शीशा जो भी था पता नहीं कब उसके ऊपर गिर जाए कि राम राम। मतलब कुछ भी कहा जा सकता नहीं है कि कब उसका क्या हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। गजब बात है भाई, है ना? आप भी ऐसा सफर कीजिए बस का, है ना? मजा ही आ जाएगा। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, है ना? ऐसा पुराना बस था कि मानो लग रहा हो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो हुआ था उस समय का हो, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय का ये बस हो, ऐसा लग रहा था। है ना? आगे बताते हैं कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि हर इस हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 10 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, है ना? यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे थे या सीट हम पर बैठी थी। समझ सकते हैं कि कितना गजब हो रहा होगा जब चल रहा होगा, तो मतलब सीट पर बैठने का उनका कुछ अलग ही मजा आ रहा होगा। जैसा कि आप एक गांव के पगडंडियों पर चलते हैं, है ना? तो उस तरीके से एकाएक बस रुक गई, है ना? क्या हुआ? एकाएक बस रुक जाती है बच्चों। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। गजब हो गया, अब कैसे चलेगा? ड्राइवर की बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, है ना? अब क्या हुआ कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, है ना? माँ जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ऐसा यहाँ पे बातें बताई गई है कि वहां से तेल जो था उसमें टंकी में भरा जा रहा था। जैसे एक जो होती है माँ, जो होती है अपने बच्चों को मुंह में दूध पिलाती है, उसी प्रकार से उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था, है ना? बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, है ना? सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो पेड़ आता, डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी, है ना? टकराएगी ऐसा मालूम होता था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती, है ना? तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, ऐसा लग रहा था। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, अब तो इत्तेफाक की बात है। हिम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, है ना? इनको मतलब अपने आप में खुद में इनको मतलब
अच्छा नहीं लग रहा था, ग्लानि फ़ील हो रहा था, मतलब बुरा लग रहा था इनको कि हम ऐसे बस में बैठकर हम चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ तक बातें बताई गई है बच्चों। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसा आगे बात है। आगे कहता है बच्चों कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी, है ना? मतलब अब क्या चलेगा? धीरे धीरे वृद्धों की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखी तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अभी अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, है ना? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप बस पे चलते हो रोड पे, तो जब अच्छी गाड़ी जब आती है, बहुत बड़ी गाड़ी आती है, तो जो मतलब जो छोटे होते हैं वो रुक जाते हैं, तो ऐसे ही इसका ही हालत है ना? एक तो ये इतनी पुरानी थी कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आगे बताते हैं कि आगे कहते हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिसल करके बैठ गया। लीजिए, एक पुलिया पर गया और क्या हुआ, एक टायर जो था फिसल कर वहां पे बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, है ना? मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांति के आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते करते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, है ना? आगे बताते हैं कि दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी, है ना? फिर से क्या हुआ, उसको एक टायर लगाया गया और फिर से उसको रेडी कर दिया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, है ना? पन्ना तो इनको जाना था। अब इस तरीके से इतनी इसकी बुरी हालत है कि उनको लग रहा है कि मैं पन्ना पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, पर ये उम्मीद छोड़ दिए कि अब हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, है ना? पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक जर्जर बस की कहानी किस प्रकार है, जो कि बहुत वृद्ध हो गई थी और वह इतना मतलब की कंडीशन खराब हो गई थी कि वो चलने लायक नहीं थी, फिर भी उसको लोग उस पर बैठकर सवारी कर रहे थे। और ये लेखक जो हरिशंकर परशाई हैं, इन्होंने इसकी बस की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाई है, जो कि वृद्ध है ना? बस है जो चल रही है, सफ़र कर रही है और उसमें 5 दोस्त बैठे हैं जिनको पन्ना जाना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये बस की यात्रा समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, और इसका हमने प्रश्नोत्तर कर दिया है। अगर आपने इसका प्रश्नोत्तर का अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारी चैनल में जाइए, है ना? उसमें देखिए जाकर के इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न ये सब दिए गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।